Hello everyone, I am Anita. Welcome to Sanskar Public School. Today in this video we are going to start chapter of science class 6. The name of the chapter is food. Where does it come from? Means हमारा भोजन कहाँ से आता है. In this chapter, our topics, first topic, food and its need, भोजन और उसकी आवश्यकता. And second, variety of foods in India, भारत में भोजन के प्रकार. Third, ingredients of food, भोजन के अवयव. Fourth, sources of food, भोजन के स्रोत. फिफ्थ, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के भोजन की हैबिट. सिक्स, स्टेप टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, भोजन को वेस्ट होने से बचाने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए. वी टेक फर्स्ट पॉइंट, फूड एंड इट्स नीड, भोजन और उसकी आवश्यकता. टू डू वर्क वी नीड एनर्जी, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें एनर्जी मीन्स ऊर्जा की आवश्यकता होती है. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड दैट वी ईट, यह एनर्जी हम उससे प्राप्त होती है जो भोजन हम करते हैं. दस फूड इज़ ए सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स न्यूरिशमेंट, अतः भोजन हमें पोषण प्रदान करता है. फूड इज़ असेंशियल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, भोजन अत्यंत आवश्यक है पौधों के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी. ऑफ फूड, भोजन के कार्य. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, भोजन हमें ऊर्जा देता है जिसकी मदद से हम कार्य कर सकते हैं, हम खेल सकते हैं. फूड हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर द सेल्स, फूड हमारी मदद करता है हमारी बॉडी को बढ़ने में और हमारी कोशिकाओं के मरम्मत करने में. इट हैज़ ए केमिकल दैट हेल्प टू कंट्रोल बॉडी फंक्शन, हमारी बॉडी जो भी कार्य करती है उनमें प्राप्त रसायन, उनके लिए जो रसायन की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हमें भोजन करता है. इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीज, कई बीमारियों से रक्षा हमारी भोजन करता है. Food provide nutrient for the manufacture of enzymes or hormones for building of new cells. भोजन हमें कई पोषक तत्वों की प्राप्ति कराता है, इसके साथ ही हमारे शरीर में एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं और नई कोशिकाओं के निर्माण में यह हमारी मदद करता है. We discuss our next topic, variety of foods in India, means भारत में अलग अलग प्रकार के किस्म के भोजन. Indian cuisine is as diverse as its culture, geography and climate. भारत का जो भौगोलिक वातावरण है, जलवायु है, संस्कृति है, वो उसमें भिन्नता पाई गई है. सम फूड आइटम्स आर कॉमन ऑल ओवर द कंट्री, कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे हैं जो पूरे देश में एक समान रूप से खाए जाते हैं. सच एज, जैसे कि दाल, राइस, मिल्क प्रोडक्ट एट्सेट्रा. बट सम फूड आइटम्स वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, परंतु कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उनमें भिन्नता पाई जाती है. Food habits are influenced by food production and supply. Even in the same state or place, different families have different food habit. यहाँ तक कि एक ही राज्य में अलग अलग स्थानों में अलग अलग परिवारों के लोग अलग अलग तरह का भोजन करते हैं. Let us know the food habits of people in different states of India.
आओ हम भारत के अलग अलग राज्यों में लोगों की भोजन की जो आदतें हैं उनके बारे में जानें। इन तमिलनाडु के अंदर people eat sambar and rice is eaten with fried vegetable। तमिलनाडु में सांभर, चावल, फ्राइड वेजिटेबल इत्यादि खाई जाती है। कई बार एक ही फैमिली के मेंबर्स को अलग अलग प्रकार का भोजन करना पसंद होता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माछेर झोल यह पश्चिम बंगाल में खाया जाता है। लिट्टी यह बिहार में खाया जाता है। मिष्टी दोई यह बांग्लादेश का फूड है। दाल रोटी यह सभी जगह खाया जाता है। रसगुल्ला यह बंगाल का फूड है। दाल बाटी एंड चूरमा राजस्थान का। वी टेक अवर नेक्स्ट टॉपिक सोर्सेज ऑफ फूड मीन्स भोजन के स्रोत। Both plants and animals provide us food and a number of other useful products। पौधे और एनिमल्स दोनों ही हमें भोजन उपलब्ध कराते हैं और ऐसी कई दूसरी भी उपयोगी वस्तुएं। प्लांट्स प्रोवाइडर्स पौधे हमें उपलब्ध कराते हैं मेडिसिन, पेपर, टिम्बर मीन्स इमारती लकड़ी एंड मैनी अदर यूजफुल थिंग्स और बहुत सारी वस्तुएं। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। जैसे हम पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं वैसे ही हम एनिमल्स से भी हमारा भोजन प्राप्त करते हैं। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड विथ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। Plants are the main source of food for all animals. Food obtained from plants are of different types। हमें पौधों से कई प्रकार का भोजन प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल, शुगर, टी, कॉफ़ी एंड स्पीसेस। We read about these different types of food items. Cereals. Anna. Cereals are the most important sources of food for humans and animals. सीरियल्स मनुष्य के लिए और एनिमल्स के लिए दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण भोजन के स्रोत हैं। These are rich sources of carbohydrates। इनके अंदर प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल्स जो मुख्य रूप से 3 सबसे महत्वपूर्ण जो अन्न है, वीट, राइस एंड मेज, गेहूँ, चावल, मक्का। वेजिटेबल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वेजिटेबल होती है। वेजिटेबल आर द रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन्स, रफेज एंड मिनरल्स। वेजिटेबल में प्रचुर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट वी गेट डिफरेंट वेजिटेबल्स। पौधों के अलग अलग हिस्सों से हमें अलग अलग प्रकार की सब्जियां प्राप्त होती है। जैसे कि कैरोट, रेडिश हमें रूट से मिलती है। पोटैटो, ऑनियन, एरोइड्स स्टेम यानी तने से। मेथी जो रहती है वो लीव्स एंड स्टेम पत्तियों से और तनों से। नेक्स्ट, फ्रूट्स मीन्स फल।
फ्रूट्स आर यूजली ईटन विदाउट कुकिंग। फलों को बिना पका करके खाया जाता है। कॉमन फ्रूट्स आर, फलों के नाम जो साधारण रूप से अधिकतर खाए जाते हैं, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, कोकोनट, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। नेक्स्ट, बेवरेज मीन्स पेय पदार्थ। टी एंड कॉफ़ी आर कॉमन बेवरेज। टी इज obtained from leaves while the coffee is obtained from seeds। चाय हमें पत्तियों से प्राप्त होती है, जबकि कॉफ़ी हमें बीज से प्राप्त होती है। स्पाइसेस मीन्स मसाले। Spices are the ingredients that are used for adding flavor to the food। बिना मसालों के हमारा भोजन संपूर्ण भोजन नहीं कहा जाता है। यह हमारे फूड को टेस्टी बनाते हैं। द मेजर स्पाइसेस प्रोड्यूस्ड आर, मुख्य जो मसाले रहते हैं, पीपर काली मिर्च, कार्डामोम इलायची, जिंजर अदरक, टर्मरिक हल्दी, चिलीज मीन्स मिर्ची, क्लोव्स मीन्स लौंग, सेफ्रॉन केसर, फेनल मीन्स सौंफ, कोमिन मीन्स जीरा, कोरेंडर मीन्स धनिया आर अदर कॉमन स्पाइसेस। ये हमारे मुख्य मसाले हैं। नेक्स्ट, ऑयल्स। ऑयल्स मीन्स तेल। फ्रॉम सम सीड्स ऑयल इज ऑब्टेन्ड। बीजों से तेल को निकाला जाता है। मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सीड्स प्लांट। बीजों से इस प्रकार का ये ऑयल निकाला जाता है। इन अदर एग्जाम्पल, मस्टर्ड प्लांट से मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट प्लांट से कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर प्लांट से सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट से ग्राउंडनट ऑयल्स, सोयाबीन से सोयाबीन ऑयल। We discuss our next topic, food that come from animals। वह भोजन जो हमें एनिमल्स से प्राप्त होता है। अब हम उसके बारे में रीडिंग करेंगे। मिल्क एनिमल्स। द एनिमल्स दैट yield मिल्क आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो कि दूध देते हैं उन्हें मिल्क एनिमल्स कहते हैं। बटर, चीज़, कर्ड, घी एंड खोया आर ड्राइवेड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही, घी, मक्खन, पनीर, मावा इत्यादि तैयार किए जाते हैं। ऐसे एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल्स है, काऊ, गोट, बफेलो, शीप एट्सेट्रा। नेक्स्ट, पोल्ट्री एनिमल्स। Some animals like fowl, chicken and ducks are called poultry animals। These animals provide us with eggs and meat। hen, duck इत्यादि से हमें अंडे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, हनी बीज। हनी बीज आर द इंसेक्ट। हनी बीज एक प्रकार की इंसेक्ट रहती है। विच प्रोवाइडर्स हनी, जो हमें हनी उपलब्ध करवाती है। हनी इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते से हनी को निकाला जाता है। द नेस्ट ऑफ हनी बीज इज़ नाउ एज द बी हिव। हनी बीज को मधुमक्खी का छत्ते के नाम से पुकारा जाता है। हनी कंटेन्स वाटर, शुगर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स। हनी के अंदर वाटर, शुगर, मिनरल्स और एंजाइम्स पाए जाते हैं। वी टेक आवर नेक्स्ट टॉपिक, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। द फूड हैबिट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स आर डिफरेंट। अलग अलग प्रकार के एनिमल्स की भोजन की आदतें भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि बफेलो, काऊ, डियर वह पेड़ पौधों के पत्तों को खाते हैं, और लोयन टाइगर जो रहते हैं वो अन्य जानवरों को मार करके खा जाते हैं।
एनिमल्स एंड ह्यूमंस डू नॉट मेक देयर ओवन फूड। एनिमल्स और ह्यूमंस जो रहते हैं यानी मनुष्य और पशु, वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। दे ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। पौधों के द्वारा तैयार किए गए भोजन को वे खाते हैं। In food of habits, we divided three types: herbivorous animals, carnivorous animals, and omnivorous animals. Means शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। First type of animals, herbivores, means शाकाहारी animals. Such type of animals that eat only plants and plants product. इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं वो केवल पौधों को ही खाते हैं, जैसे कि सीड्स, नेक्टर, फ्लावर्स, फ्रूट एटसेट्रा आर कॉल्ड हर्बीवर्स। वो केवल पौधों के बीज, फूल, पत्ते, फलों इत्यादि को खाते हैं, तो इन्हें हम हर्बीवर्स में शाकाहारी एनिमल्स कहते हैं। For examples, cow, rabbit and horse. Next, carnivores. Such type of animals that eat only the flesh of other animals are called carnivores. For example, lion, tiger. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो शाकाहारी नहीं होते हैं, बल्कि वह अन्य जानवरों को मार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम मांसाहारी एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर। नेक्स्ट, ओमिनिवर्स। सच टाइप ऑफ एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमिनिवर्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि पौधों को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। पौधे और एनिमल्स दोनों प्रकार का भोजन वो करते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम ओमिनिवर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, ह्यूमंस एंड बियर। कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं एंड प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं, यानी वो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। आवर लास्ट टॉपिक इज स्टेप्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। हमें भोजन को वेस्ट करने से किस प्रकार बचाना चाहिए। फूड इन आवर कंट्री इज़ नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू ऑल पीपल। हमारे देश में सभी लोगों को पर्याप्त रूप से भोजन की प्राप्ति नहीं होती है। पुअर पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय इनफ फूड। गरीब लोग जो रहते हैं उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता है कि वह भोजन को खरीद सके। ड्यू टू दिस दे सफ़र फ्रॉम सम डिसीज़। इस कारण वह कहीं कुछ बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। विच आर केस्ड बाय इनसफिशियंट इंटेक ऑफ फूड। वह बीमारियां भोजन की कमी के कारण हो जाती है। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, वी शुड डू एफर्ट टू ग्रो मोर फूड। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भोजन को उत्पादित कर सकें। सेकंड, वी शुड मेक श्योर नॉट टू वेस्ट फूड। जब भी हम भोजन करें तो हमारा यही प्रयास रहे कि हम हमारे भोजन को वेस्ट नहीं छोड़ें। जितना हमें आवश्यक हो हम उतना ही भोजन लें। वी शुड यूज़ मोर लैंड फॉर द कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर। हमें खेती के लिए अधिक से अधिक भूमि का प्रयोग करें। वी शुड यूज़ ए मेथड टू प्रिवेंट द स्पॉइल्स ऑफ फूड। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम कई प्रकार के तरीकों का उपयोग में लें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर एंड कोल्ड स्टोरेज।
थैंक्स स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।